नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस स्टडी चैनल में। दोस्तों, न्यू ऑफलाइन वैकेंसी आ चुकी हैं एयरफोर्स ग्रुप सी में। ये सिविलियन के लिए पोस्ट हैं। इस वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी, संपूर्ण जानकारी दूंगा, ए टू जेड। फॉर्म कैसे भरना है, स्टाम्प कितने का लगाना है, क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करना है, लास्ट डेट क्या है, एज कितनी है, फ़ी लगेगी नहीं लगेगी, सारी जानकारी एक ही वीडियो में दे दूंगा। बस अंत तक बने रहना। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ 10-10 वीडियो बना के, एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आएंगी मैं अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, ये रहा फुल नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स का। इसमें सबसे पहले इधर पोस्टल एड्रेस लिखा है, क्या पोस्टल एड्रेस, यूनिट कौन सा है, और इस तरफ पोस्ट है, किस पोस्ट पे आपको एप्लीकेशन देना है वो ध्यान से देख लेना, और टोटल वैकेंसी कितनी है। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले पे अपनी कैटेगरी ज़रूर देख लेना। जिस पोस्ट पर आप फॉर्म डालना चाह रहे हो उस पोस्ट में, उस कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, टोटल इस बात का याद रखना, टोटल 4 यूनिट में वैकेंसी निकली है। 4 यूनिट कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले है पनगढ़ वेस्ट बंगाल में है, तेजपुर हरियाणा में है, और तेजपुर असम में है, अम्बाला कैंट हरियाणा में है, और ये दिल्ली में है। टोटल 4 यूनिट में वैकेंसी निकली है। आपको किस यूनिट से डालना है, किस पोस्ट पर डालना है वो आप देख लेना। इसमें PWD कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहेगा वो देखो। एज लिमिट है 18 से 25। एज लिमिट की गणना एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, 15 जून। इस बात को याद रखना। 15 जून के अकॉर्डिंग आपको एज का कैलकुलेशन करना है कि आप उस दिन कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हो रहे हो, उसी अनुसार। और हाँ, एज में छूट भी मिलेगी। जैसे कि OBC के लिए 3 वर्ष का है, SC ST के लिए 5 वर्ष का, और फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह उनके लिए 10 ईयर का है। वो आप देख लेना किस कैटेगरी में आ रहे हो, उसी अनुसार छूट भी आपको मिल जाएगी। आगे चलते, एक्स सर्विस में मैन भी डाल सकते हैं। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना, यदि SC ST वाले जनरल से फॉर्म डालेंगे तो उनको एज में या कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी एक नज़र एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे भी हम देखते चलते हैं। लोअर डिवीज़न क्लियर के लिए 12th पास है, और टाइपिंग भी चाहिए साथ साथ में, और हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन। हाँ, आप लोग देखते जाना। यदि मैं सबका बोल बोल के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे कि इसमें स्टोर कीपर में 12th पास है। डिजायरेबल का मतलब है यदि ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये देखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविलियन मैकेनिकल की हैं, ट्रांसपोर्ट की हैं, कुक की हैं, पेंटर की हैं, सभी पोस्ट हैं। इसमें आप देखते जाना क्वालिफिकेशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। सबसे पहले देखा जाएगा कि एज लिमिट सही है, जो व्यक्ति ने फॉर्म फिल किया उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन सही है, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, सर्टिफिकेट वगैरह चेक होंगे। यदि ये सब सही पाए जाते हैं तो फिर उसको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आगे देखते हैं बी में क्या है। आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा। आगे देखते हैं। सी में सिलेबस क्या है। सिलेबस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया है। जैसे इन्होंने LDC के लिए बताया, LDC के लिए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, 4 सब्जेक्ट है हर पोस्ट के लिए। आप किस पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो उसका सिलेबस देख लेना। इसमें हर पोस्ट का सिलेबस बताया है, जैसे कि MTS, HKS, लॉन्ड्री मैन, मैस स्टाफ, सभी के लिए क्या पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से देख लो, पढ़ लो। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, रिटर्न टेस्ट का वेटेज रहेगा 100%। मतलब आपको रिटर्न टेस्ट का ऊपर ही कट ऑफ बनेगा। स्किल टेस्ट जो रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब उसे सिर्फ पास करना है। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो रिटर्न टेस्ट के आधार पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ओरिजिनल से, हाँ, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट का कॉपी लाना पड़ेगा। जैसे कि रिटर्न टेस्ट के टाइम पर कॉपी सभी लाना पड़ेगा। और हाँ, लास्ट डेट क्या रहेगी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, ये कौन सा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, 17 मई वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है। यानी 17 मई से लेकर 30 दिन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब हो रहा है 15 जून। 15 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में ही करना आप लोग। आगे चलते हैं। जो भी सर्टिफिकेट लगाओ उसे सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर देना। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन भी डाल सकते हैं, EWS कैंडिडेट भी डाल सकते हैं इसमें।
PWBD में बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस बात को ध्यान से देखना, ये वाला पैराग्राफ देखो, ध्यान से पढ़ो इसको। इसमें लिखा हुआ है कि 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाना है। जो अंदर जो लिफाफा आप रखोगे ना, उसमें 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाना है। और जो मेन लिफाफा उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो वो इधर, एंड कैटेगरी, किस कैटेगरी से, जैसे आप OBC से भर रहे हैं तो OBC, ये सभी जानकारी, इस बात का ध्यान रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इसके बाद सीधा हम आपको ले चलते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए, सबसे पहले आपको देखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है, और किस यूनिट के लिए दे रहे हैं वो यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप भी ऐसा लिख सकते हैं। और पोस्ट किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो मैंने लिख ही दिया। नाम क्या है, नेम लिख देना कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस तरह लिख देना। और हाँ, आगे चलो, एक कैलकुलेट ज़रूर कर लेना, जैसे कि आप कितने वर्ष, कितने मंथ, कितने दिन के हो रहे हो, किस डेट पर, फिर मैं बता रहा हूँ 15 जून के आधार पर कैलकुलेशन करके आप लिख देना। हाँ, इसमें तो सिंपल है। एड्रेस यहाँ पर विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सभी डाल देना। और दोनों सेम है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, जैसे कि इसमें कैटेगरी का पूछा है, कैटेगरी कौन सी है, जैसे OBC है तो OBC लिख दो। क्वालिफ़िकेशन क्या है, 12th है, 10th है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ लिखना है। और एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है तो यहाँ पर मेंशन कर देना। और किस कैटेगरी से, जैसे मान लीजिए आप OBC के हैं लेकिन आप जनरल से भरना चाह रहे हो तो यहाँ पर जनरल को टिक करेंगे। फिर से देख लो, यदि आप SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं और आप जनरल से फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जनरल को टिक करना पड़ेगा, इस बात क्या है। और यदि सेम कैटेगरी ऐसे आप OBC से हैं, OBC से कर रहे हैं तो अपना पोस्ट को, अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करो। स्पोर्ट पर्सन है कुछ, फिजिकल हैंडीकैप्ड कुछ है तो यहाँ पर मेंशन करो। ट्रेनिंग कुछ एक्सपीरियंस है तो डोमिसियल यानी निवासी प्रमाण पत्र यहाँ लगाना है, उसका कॉपी अटेस्ट कर देना ध्यान से। और इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना। और यहाँ पर किस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो वहाँ का, इस दिन का डेट लिख देना। और हाँ, ध्यान रहे यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये ऑफिशियल यूज के लिए है, ओनली ऑफिशियल यूज, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ भी आप नहीं लिखेंगे। हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, यहाँ पर फ़ोटो लगाना है और ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और लगाने के बाद अटेस्ट भी करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब आधा साइन नीचे रहना चाहिए, आधा फ़ोटो के ऊपर, और फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। इसमें किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है वो लिखो, नेम लिखो, फादर्स नेम लिखो, यहाँ पर एक फ़ोटो लगाओ बस। और फ़ोटो भी सेल्फ अटेस्टेड करना है, इस बात का ध्यान रहे। और एड्रेस वगैरह अपना लिख दो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस बात का याद रखना है। इंडेक्स नंबर वगैरह, फिजिकल टेस्ट, ये कुछ भी नहीं लिखेंगे आप, ये सभी ऑफिशियल यूज के लिए वही लोग लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ साइन वाइन कुछ नहीं करना। और हाँ, याद रहे, ये सभी कंप्लीट होने के बाद जो लिफाफा आप रेडी करेंगे वो भी दिखा देते, ऐसा लिफाफा रेडी कर लेना। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे रहा है वो लिखना, कैटेगरी क्या है वो लिख देना, यहाँ पर 2 करके एड्रेस लिख देना। और साइड में या फिर बैक साइड या फिर इधर ही फ्रॉम करके अपना एड्रेस लिख देना, अपना एड्रेस लिख देना। और इसके अंदर एक छोटा वाला लिफाफा अपना एड्रेस लिखकर उसके अंदर डाल देना है। और 2 फ़ोटो डालना है, याद रहे 2 फ़ोटो डालना है। और इसमें 10 रुपीज़ का डाक टिकट लगाना है, ये सभी ध्यान रहे। और इसके अंदर डालना है, सभी डॉक्यूमेंट्स लगाना है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओ उन्हें सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, इस बात का ज़रूर याद रखना ध्यान से। बिना अटेस्टेड किए हुए कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत रखना। और हाँ, नोटिफिकेशन में स्पीड पोस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए आप लोग देखो, इसमें कहीं पर भी स्पीड पोस्ट के बारे में मेंशन नहीं है, तो आप लोग साधारण पोस्ट से भेजेंगे। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो नहीं तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो निश्चिंत होकर आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो मैं आपके लिए कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता रहूँगा। और भी वैकेंसी आने के बाद मैं आपको जानकारी तुरंत दूँगा। थैंक यू। और यदि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पढ़ना है, वैकेंसी कहाँ पर पब्लिश की गई, तो इसमें ये 44 पेज हैं, इसमें 41 पेज नंबर पर वैकेंसी पब्लिश की गई, आप देख सकते हैं। नहीं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है चैनल पर, तो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।